दोस्तों, रिसेंट ही हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन और जंगकुक कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद वेवर्स पे लाइव आए थे, जहां दोनों ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया और ढेरों बातें अपनी आर्मीज के साथ शेयर करी है। तो बिना किसी भी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ और हमारे दोनों मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और हमारे जिमिन और जंगकुक खाते हुए दिखते हैं और हमारे जिमिन कहते हैं मैं अभी खा रहा हूँ, और फिर वो कहते हैं चलो पहले इसे खाते हैं और लाइव करते हैं। तो जंगकुक कहते हैं आर्मीज को भी आने की जरूरत है अभी। दोनों अभी बहुत ही ज्यादा मजे से खा रहे थे क्योंकि इन्होंने अभी कॉन्सर्ट खत्म करा था और कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद तो इन्हें गजब की भूख लगती होगी। जिमिन, मुझे तो आज ये अनियंस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। जंगकुक, यहाँ भी अनियंस रखे हुए हैं, वहाँ भी अनियंस रखे हुए हैं। और फिर जंगकुक कहते हैं क्या आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हो? पता नहीं, पर मैं अपनी आंखों को नहीं देख पा रहा हूँ। जिमिन, हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो फिर जंगकुक कैमरे के एंगल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और फिर जिमिन कहते हैं हमारे प्रोटोकॉल टीम ने ना बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करी है हमारे खाने के लिए। जंगकुक, मैं आज बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ। जिमिन, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी थी, इवन मुझे तो स्टेज पे भी भूख लगी हुई थी। और फिर अभी जो ये लोग खा रहे थे तो जंगकुक जिमिन से पूछते हैं क्या ये स्पाइसी है? तो जिमिन कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग अभी आपस में बातें कर रहे थे और खा रहे थे। जिमिन कहते हैं मुझे वसाबी बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो वसाबी को सोया सॉस में इस तरह से मिक्स कर देता था। वैसे ये दिखने में तो उतनी अच्छी लगती नहीं है, पर आप लोग कलर पे मत जाओ। जब मैं छोटा था और कोई अंकल थे जो कि सुशी रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ काफी सारे लोग भी आते थे जो स्मोक किया करते थे, वो भी इसी तरह से वसाबी को सोया सॉस में मिक्स करके खाते थे। तो मैंने उन्हें देखा था, और जो लोग स्मोक किया करते थे ना वही इस तरह से इसे खाया करते थे। तो ये चीज मुझे पता थी क्योंकि मैंने इसे बहुत छोटे में देखा था। और इसके बाद जिमिन कहते हैं कि आज मैंने बहुत ज्यादा फन करा है। और कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद 5 मेंबर्स चले गए बाहर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में। पर मैं कॉन्सर्ट के बाद न कुछ भी नहीं करना चाहता था, कहीं भी नहीं जाना चाहता था। जंगकुक, कॉन्सर्ट के बाद मैं एक्सरसाइज करने जाने वाला था, पर मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं वहाँ तक जाऊँ। तो जिमिन कहते हैं बिल्कुल मत जाओ, थोड़ा आराम कर लो। पर आज की ये जो लाइव है ना, ये मैं बिल्कुल भी पर्पसली नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि हम दोनों बुसान से हैं और अभी हम दोनों बुसान में ही हैं, इसी वजह से मैं लाइव आया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जंगकुक भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिमिन, हम दोनों लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि हम दोनों ना बहुत ज्यादा थक गए हैं कॉन्सर्ट के बाद, इसी वजह से हम बाकी मेंबर्स के साथ रेस्टोरेंट नहीं जा पाए। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने इसमें थोड़ा सामग्योप्साल भी मिला रखा है, और जब आप सामग्योप्साल खा रहे हो तो आप ड्रिंक कैसे नहीं करोगे? जंगकुक, पर ये सारी मेन्यूज ना बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। जिमिन, आज मैं सच में रेड पेपर पेस्ट के साथ ना अनियंस को खा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, मैं भी इसे ट्राई करूंगा। और जंगकुक तुरंत ही एक मोटी तगड़ी मिर्च उठा लेते हैं। वो कहते हैं ये थोड़ा स्पाइसी होगा, और फिर वो उस मिर्च की एक बाइट लेते हैं। सच में हमारे जंगकुक और जिमिन बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं। जिमिन, सच में आज का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। आज के खाने की क्वालिटी सच में थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। जिमिन, हमने अपने वर्ल्ड टूर के दौरान अलग अलग कंट्रीज में खाया है, पर ये सच में बहुत ही ज्यादा यमी है। जंगकुक, हाँ ये अलग है क्योंकि ये कोरियन कंपनी है, मतलब ये कोरियन फूड है और वे लोग इसे कोरिया में खा रहे हैं, तो ये तो ऑथेंटिक होगी ही। जिमिन, बिल्कुल इसकी टेस्ट अलग है, इंग्रेडिएंट्स भी अलग है इसमें। जंगकुक, घरेलू फूड बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होते हैं। जिमिन, हाँ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस हैं। जंगकुक, ये मुझे मिलिट्री के दिनों की याद दिलवा रहा है। तो मैं याद है हम दोनों ने कहा था कि हमें कुछ करने की जरूरत है, और इसे सुनकर जिमिन को बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो जंगकुक बताते हैं कि हमने कैमरा ऑन करा और हम खा रहे थे और बस खाए जा रहे थे, और फिर मुझे गुड बाय कहते हुए इसे खत्म करना था। तो मुझे अभी ना बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। जिमिन, हमें 8 कंटेंट्स मिले थे, क्या हमने उस दौरान इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करी थी? Who are you? नहीं, क्या नाम था उसका? हाँ, Are you sure? सच में तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला था? और Are you sure कहते हुए ना जिमिन बहुत ज्यादा हंस रहे थे। फिर जिमिन कहते हैं हाँ, और इसके बारे में हम मिलिट्री में क्लासेस में भी बात करते थे, तुम्हें याद है? और जैसे कि एट द एंड हमने इसे कर ही लिया, तो चलो क्यों ना फिर से हम विदेश में एक दूसरे के साथ थोड़ा और समय बिताएं। वैसे हमें इसका डटकर सामना करना होगा। एनीवेज, क्या मुझे थोड़ा इसे सामने से देखना चाहिए? और जैसे कि जंगकुक ने अभी मिर्ची खाई थी तो अब जाकर उन्हें स्पाइसी लगी थी ये। वो कह रहे थे ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। जिमिन, क्या वो चिली स्पाइसी है?
जंगकुक हाँ। तो जिमिन तुरंत ही उस मिर्च को उठाते हैं और उसकी एक बाइट लेते हैं। जंगकुक मैं तो अभी इसके पीछे तक भी नहीं गया और अभी से ही ये मुझे इतनी ज्यादा स्पाइसी लग रही है। और जिमिन ने उस मिर्च को सच में ऐसा खाया था ना जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो। पर जंगकुक को ये इतनी ज्यादा स्पाइसी लगी थी कि जंगकुक को ड्रिंक पीना पड़ता है। जिमिन पर ये उतनी भी ज्यादा स्पाइसी नहीं है, उससे ज्यादा स्पाइसी तो ये है। जंगकुक क्या ये मिर्च बीच में जाकर स्पाइसी हो जाती है? जिमिन अब जाकर मुझे थोड़ा थोड़ा ये स्पाइसी लग रहा है। और फिर जंगकुक यहाँ जो ड्रिंक कर रहे थे ना वो आर्मी से कहते हैं कि आर्मी क्या आपने अभी तक इसे ट्राई करा है? तो जिमिन कहते हैं क्या? जंगकुक ये जो ड्रिंक है आरी क्या ये अभी तक आई नहीं है? और फिर जिमिन कहते हैं ये जो चिली तुमने खाई है ना मुझे लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग स्पाइसी है, इसीलिए अभी तक तुम्हें ये स्पाइसी लग रही है। और अब जाकर जिमिन को भी ये स्पाइसी लगने लगी थी। वो कहते हैं मुझे पसीना आ रहा है, मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ये तो अब बुरा होते जा रहा है। और फिर जंगकुक कहते हैं ड्रिंक करने के बाद जाकर अब मेरी थोड़ी स्पाइसी लेवल कम हुई है। जिमिन अच्छा रहेगा कि आप स्पाइसी फूड ना खाओ। पर जिमिन ने ये कहने में देरी कर दिया, अब तो स्पाइसी लेवल उनके सर पे चढ़ चुका था। जंगकुक कहते हैं मैंने इसे ये सोचकर खाया था कि ये स्पाइसी नहीं है पर ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। और फिर जिमिन कमेंट्स देखने लग जाते हैं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं एक कमेंट को चूज करो जो भी तुम्हारे पकड़ में आती है और फिर हम दोनों ही उस पर डिबेट करेंगे। तो जिमिन कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ, ये सारी इंग्लिश में है। तो फिर जंगकुक आते हैं कमेंट्स देखने के लिए और जैसे ही जंगकुक कमेंट देखने आते हैं ना किसी ने कमेंट करा था यूंगी मैरी मी, जिसे पढ़कर जिमिन और जंगकुक दोनों को ही बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। तो जिमिन कहते हैं चलो फिर यूंगी के बारे में बात करते हैं। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं शुगा के रनिंग को लेकर। वे लोग कह रहे थे कि शुगा तो आजकल बहुत ज्यादा अच्छा रनिंग करता है, वो तो बिल्कुल किसी हवाई जहाज की तरह है। तो जंगकुक भी कहते हैं हाँ यूंगी आजकल बहुत अच्छा रनिंग करता है। तो जिमिन कहते हैं मैं और शुगा न पहले बहुत ज्यादा रनिंग करते थे साथ में और एक बार तो हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम दोनों 10 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। पर 5 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद ना मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और नामजुन हमेशा कहता रहता था कि ये बहुत फास्ट है। तो जंगकुक कहते हैं आजकल मैं भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक फुल मैराथन में भाग सकता हूँ। मैं फुल मैराथन की बात कर रहा हूँ, हाफ मैराथन की नहीं। तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए और मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जो ऐसा करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं फुल मैराथन में भागना। तो जंगकुक कहते हैं हाँ वे लोग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिमिन कहते हैं हाँ बिल्कुल वे लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग है पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे ये रीजन है कि जैसे कि अभी हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस के दौरान ये आप पे बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है। तो जंगकुक कहते हैं हाँ रनिंग की भी एक प्रॉपर पोस्चर होती है। जिमिन हाँ और वहाँ काफी सारे एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, आप बिना किसी व्यवस्था के इसे नहीं कर सकते। तो जंगकुक कहते हैं हाँ रनिंग थोड़ा डेंजरस भी है, मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर एक दिन में ये सही है और यूंगी ऐसा अभी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वेट लॉस करना है। और फिर जिमिन कमेंट को देखने जाते हैं ये कहते हुए कि तुम यूंगी मैरी में पढ़कर यहाँ आए थे अभी ना, देखता हूँ मुझे क्या मिलती है। और जिमिन भी जाते हैं और पढ़ते हैं यूंगी मैरी में और इसे पढ़ने के बाद फिर से दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं। जंगकुक ये यूंगी मैरी में तो बार बार आए जा रहा है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बुसान है और उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। और शुगा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज सच में बहुत अच्छे मूड में है। तो यहाँ हमारे जिमिन बताते हैं अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हमारा आर्मी नहीं है, जो हमारे इस मेंबर ग्रुप में से नहीं है, न ही वो हमारा जाना पहचाना है, वो अगर शुगा को देखे और कहे कि अरे बाप रे शुगा तो आज हाई टेंशन में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यूंगी उस दिन बहुत अच्छे मूड में है। मतलब सिर्फ एक आर्मी ही पहचान सकती है कि यूंगी का मूड अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो कि आर्मी नहीं है वो अगर शुगा को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि शुगा का मूड अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे शुगा बहुत ज्यादा शाई पर्सन है, बहुत शांत रहते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो एक आर्मी ही बता सकती है कि कब शुगा का मूड अच्छा है और कब वो गुस्से में है। और इस बात को कहने के बाद जिमिन जंगकुक से कहते हैं तुम समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें तो पता ही है शुगा की वो छिपी हुई भावनाएं बाहर आ जाती है जब वो अच्छे मूड में होता है। और इसके बाद जिमिन फिर आते हैं कमेंट्स देखने के लिए और इस बार वो कमेंट पढ़ते हैं, किसी ने लिखा था जंगकुक मैरी मी। और फिर जिमिन आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं थैंक यू आज हमारे कॉन्सर्ट में आने के लिए, और आज कॉन्सर्ट में हमारे जो सिचुएशन था वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैं सभी के बिहाफ में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जंगकुक भी कहते हैं हाँ मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन एक्चुअली मैंने सुना नहीं है कि आखिर वो प्रॉपर प्रॉब्लम क्या था, मुझे लगा था कि सारी चीज़ें ठीक हो गई है और मैंने आज उनसे पूछा कि आप अच्छे से सारी चीज़ों को मेज़र कर लो कि कितने लोग हैं, ताकि कल ये गलती फिर ना हो पाए। मैं होप करता हूँ कि कल सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है।
हमने इसे प्रिपेयर करा था क्योंकि हम आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहते थे, बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ, पर ऐसा लग रहा है कि हम इसमें नाकाम रहे गिफ्ट देने के पार्ट में। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और जंकुक भी यहाँ सॉरी बोल रहे थे। इसके बाद जिमिन कहते हैं एनीवेज, अपने होम टाउन में आकर ऐसे परफॉर्म करने में मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर कल ना मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये मेरा होम टाउन है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी यूरोप में हूँ या अमेरिका में हूँ। मैंने यहाँ आकर रिहर्सल करा और मुझे सच में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं अपने होम टाउन बुसान आ गया हूँ। पर आज ह्योंदे के पास से पार हो रहा था, मैंने वहाँ एक फैमिली को देखा और वहाँ की स्ट्रीट को देखकर सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैं बुरे मूड में हूँ, बल्कि आज मैंने सच में परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दिया है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, दैट्स वाई मैं ऐसा हूँ। तो जंकुक कहते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा फन भरा था। तो जिमिन कहते हैं तुम्हारी भी एनर्जी आज लो ही लग रही है, तुम ना एक बार मेरी बात सुनो अपने हेल्थ को लेकर। बिल्कुल मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि तुम अब 30 साल के हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा सोचते हो कि हर चीज बहुत ज्यादा अच्छा है अगर मैं ऐसे ही हमेशा यंगेस्ट ही बना रहूं तो? क्या तुम ऐसा सोचते हो? तो जंकुक कहते हैं कि मेरी एक शूट आ रही है जिस वजह से मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं अभी वेट लॉस करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो जिमिन उन्हें मना करते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और कहते हैं तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, प्लीज मेरी बातों को सुनो। तो जंकुक कहते हैं तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। जिमिन हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि ऐसा मत करो, पर एट द एंड तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो फिर जंकुक कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आर्मीज की फेवरेट फ्लेवर कौन सी होगी आरी में, जो अभी जंकुक ड्रिंक कर रहे थे। और फिर जंकुक बताने लगते हैं कि ये मैंगो है, ये ऑरेंज है, ये लेमन है। और फिर जंकुक कहते हैं हाँ, तो कल हमारा 14th एनिवर्सरी है। तो जिमिन कहते हैं नहीं, 13th एनिवर्सरी है। जंकुक हाँ 13th एनिवर्सरी। जिमिन हाँ, हम अभी 14 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम कोरियन एज में काउंट करें तब ये 14 की होगी, पर ऐसे अगर देखा जाए तो ये हमारी 13th एनिवर्सरी है। तो जंकुक भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी 13th एनिवर्सरी है। जंकुक सच में समय बहुत जल्दी बीतता है। और जंकुक कहते हैं मैं अभी भी और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा बॉडी थोड़ा हैवी फील होता है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बॉडी सच में हैवी है, तो वो हैवी ही फील होगी। पर अगर मैं आजकल के जनरेशन के बच्चों की बॉडी को कंपेयर करूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी ही बॉडी मुझे हैवी फील होती है, सभी को ऐसा ही फील होता होगा। तो जिमिन कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, उनकी जो एनर्जी है वो कोई मजाक की बात नहीं है। सच में आजकल के जो आइडल्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मैं जब यंग था तो मैं इनके जैसा अच्छा कर पाता था। पर फिर जिमिन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ अच्छा था, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जंकुक कहते हैं कि हाँ, अगर डांस की क्वालिटी को साइड में रख दिया जाए तो उनकी जो एनर्जी है, जो पावर है ना, वो सच में कमाल की है। हमें भी कुछ चाहिए, उनसे सीखना होगा कुछ। तो जिमिन कहते हैं हाँ थोड़ा सेक्सी। तो जंकुक कहते हैं सेक्सी जिमिन। तो जिमिन कहते हैं सेक्सी जोंग। और इसके बाद ना दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जंकुक यहाँ सॉरी बोल रहे थे और जिमिन भी कहते हैं मैं माफी मांगता हूँ। और सच में दोनों को पता नहीं बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी अभी। और फिर जंकुक कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा थक गए हो। तो जिमिन कहते हैं बिल्कुल, इस तरह के दिनों में आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अगर आप सोजू पीते हैं तो आप इतने ज्यादा थके हुए होते हैं कि अल्कोहल तो गले से नीचे ही नहीं उतरती। मैं तो यहाँ 3 घंटे तक बैठा रह सकता हूँ। और फिर जंकुक बताते हैं एक्चुअली बुसान आने के लिए ना हमने एक बस लिया था, मतलब शायद ये लोग शोल से बुसान बस में आए हैं। तो जंकुक कहते हैं कि बस में पूरे वक्त मैं सोता ही रहा। सच में कल मैं बहुत अच्छे से सोया था। जब मैं सो के उठा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपने पूरे रात की नींद ही कंप्लीट कर ली। मुझे लगा था कि मैं बहुत लंबे वक्त तक सोया था, पर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 2 घंटे ही पार हुए थे। जिमिन सच में क्या? जंकुक हाँ। जिमिन मुझे लगता है कि मैं कार में बहुत अच्छे से सो गया था। जंकुक और मैं बस में अच्छे से सो गया था, इसी वजह से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से जागा हुआ हूँ। जिमिन सच में क्या? तुम पूरे वक्त जागे हुए हो? जंकुक हाँ। जिमिन अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा टफ है, और तुम्हारा पेट भी अभी अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो जंकुक कहते हैं डाइट प्लस अच्छे से सो नहीं पाना, मैं सच में ये सब चीज में बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ। तो जिमिन कहते हैं मुझे ऐसे बस में बैठे काफी वक्त हो गया था। जंकुक और मैं भी बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसे बस में बैठकर सोया हूँ, ऐसा किए हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो गया था। तो जिमिन कहते हैं ठीक है, अगर फ्यूचर में हम फिर से बस में इस तरह से सफर करते हैं ना, तो फिर मैं तुम्हें उठा दूंगा। तो जंकुक कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन पर तुम सच में ट्रैवल करते हुए बहुत अच्छे से सोते हो ना, या नहीं सोते हो? और इसके बाद दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जंकुक
बस में चढ़ने का तनाव। जिमिन, हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह से सोते हो और कोई तुम्हारे कानों के पास आकर कुछ कहता है तो उस दौरान हमारी चिक बोन्स बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, तुम अपनी आंखों को खोल नहीं पाते ठीक से। ऐसा होता है ना? तो जंको कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिमिन, तुम्हारी चिक बोन्स अचानक से पॉपअप हो जाती है और फिर से दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ना पुरानी चीजों को याद कर करके हंसते हैं। ये लोग पुरानी चीजों को इमेजिन कर करके हंसते हैं। और फिर जंको कहते हैं एनीवेज, मैं हमारे कल के 13th एनिवर्सरी के बारे में सोच रहा हूँ। और जंको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर वो जिमिन को भी कांग्रेचुलेट करते हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ, तुम्हारी एक और साल बढ़ गई। बीटीएस के अब 13 साल हो चुके हैं। और फिर जिमिन कहते हैं तो तुम अब एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट हो गए हो। जंकुक, बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे बीटीएस की एज बढ़ रही है, बीटीएस के ग्रुप की, बीटीएस को अब 13 साल हो गए हैं और 13 साल में एक बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में चला जाता है। और फिर जिमिन कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तुम 6th ग्रेड में चले जाओगे, तब तुम एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट बन जाओगे। और इसके बाद जिमिन कहने लगते हैं कि आज मेरे बॉडी में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मेरा शरीर अब आज और कोई काम नहीं कर सकता। और इसके बाद जिमिन कहते हैं तुम सच में आज ज्यादा नहीं खा रहे, तुम आज धीरे धीरे खाओ और कल भी तुम्हें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जरूरत है। फिर इसके बाद जंकुक कहते हैं क्या मुझे तुम्हें नॉर्मल की कोरियन लिरिक्स सुनाने की जरूरत है? क्या मैं तुम्हें वो सुनाऊं? जिमिन, वो तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जंकुक, मुझे नहीं लगता। तो फिर जंकुक गाने भी लग जाते हैं, कैरोसिन, डोपामिन, केमिकल रिड्यूस, और फिर आगे भी ये लोग थोड़े से लाइन को गाते हैं। तो जिमिन कहते हैं ये मेरा पार्ट नहीं है, ये तो तुम्हारा पार्ट है। जंकुक, नहीं, ये तो मेरा भी पार्ट नहीं है। जिमिन, तुम्हारा भी पार्ट नहीं है? तब लगता है जिनका पार्ट होगा ये। तो इसी तरह से ये लोग लिरिक्स को अभी गा रहे थे, याद कर करके गा रहे थे, क्योंकि इन्होंने अभी तक इसकी एक्सप्लिसिट वर्जन को ही गाया है। और तभी जिमिन वी के बारे में कुछ बोलते हुए बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। उन्होंने अपनी इस बात को कंप्लीट नहीं करा था, उससे पहले ही उन्हें हंसी आ गई थी। पर फिर जिमिन अच्छे से बताते हैं कि वी ना बहुत ही ज्यादा जोरों से एक वर्ड बोलता है उसमें, और उसी वर्ड को सुनकर जिमिन को बहुत ज्यादा हंसी आ जाता है। जिमिन कहते हैं तेयोंगा की एनर्जी ही गजब है, वो जब बीच बीच में हाई पिच लेता है ना तो अचानक से बहुत जोरों से गाने लग जाता है। और इसके बाद जिमिन कहते हैं कि तेयोंगी ने अपने बालों को डाई कर लिया है। तो जंकुक कहते हैं हाँ, इस बार बालों को डाई करने के बाद वो तो और ज्यादा यंगर दिख रहा है। जिमिन, बिल्कुल, वो अपने एज से 10 साल छोटा दिख रहा है। मेरा मतलब है वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो जंकुक भी कहते हैं सच में मुझे ये बहुत पसंद है, वी का ऐसा लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जिमिन यहाँ कह रहे थे कि आई लाइक इट और जंकुक कह रहे थे आई लव इट, मतलब दोनों को ही वी का ये लुक बहुत ज्यादा पसंद आया है और आर्मीज को भी बहुत पसंद आया है। और फिर यहाँ जिमिन अनाउंसमेंट को लेकर बातें करते हैं कि जल्द ही वो कुछ अनाउंस करने वाले हैं। तो इसी तरह से खाते हुए ये लोग अभी गाना गा रहे थे और बस गाते हुए एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, सुर मिला रहे थे। और उसके बाद गाते हुए जंकुक डिसाइड करने लग जाते हैं कि वो अब अगला क्या चीज खाएंगे। और इसके बाद जिमिन कहते हैं सच में ये सब बहुत ज्यादा अनोइंग है, ऊपर से मेरे बाल, मुझे इसे खोलना पड़ेगा। तो फिर जंकुक कहते हैं पता है मैं इसे कैसे देख रहा हूँ, अभी मैं बस अपने रूम में हूँ, सोफा पे बैठा हूँ। तो जिमिन कहते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। तो जंकुक कहते हैं नहीं, सोफा पे बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि अभी तो सीधे वॉशरूम जाने की जरूरत है। तो फिर जिमिन भी कहते हैं सच में वॉशरूम जाकर अपने बालों को धोने की जरूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जंकुक कहते हैं पर उससे भी पहले आपको अपनी आंखों को पोंछने की जरूरत है। तो जिमिन कहते हैं मैं वही तो कर रहा था, मैंने तुम्हें बोला भी था कि मैं इसे पहले करूंगा। और इसके बाद ये लोग थोड़े फनी वॉइस में बातें करने लग जाते हैं। पुराने दिनों को अभी ये लोग याद कर रहे थे कि पहले कैसे परफॉर्म करने के बाद ये लोग इतना ज्यादा थक जाते थे कि मेकअप भी उतारने का इनके पास एनर्जी नहीं बचता था। तो इसी तरह से आपस में ये लोग बातें कर रहे थे अभी। और इसके बाद जंकुक अपने नेक को इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, जिस वजह से उनके नेक की जो हड्डी थी वो क्रैक क्रैक आवाज करने लग जाती है। और जंकुक ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ के दौरान, अपने गले को घुमाते हैं और अपने नेक की जो हड्डी है उसे फोड़ने लग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वाओ, मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो इसे देखकर जिमिन कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, ऐसा करने की वजह से मुझे कितनी बार हॉस्पिटल जाना पड़ चुका है, और तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी नेक जो है वो थोड़ी ठीक है। और जिमिन की बातों को सुनकर जंकुक और ज्यादा इसे करने लगते हैं। गले के साथ साथ अब वो अपने पूरे बॉडी के बोन को क्रैक करने लग जाते हैं। तो इसे देखकर जिमिन कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही किया करता था और अचानक से मेरी हड्डी ना एक जगह फंस जाती थी। तो जंकुक कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हें इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसे करने का भी एक तरीका है। तो जिमिन कहते हैं देखिए मैं ना आप लोगों को बताता हूँ, आप सारे ही लोग अपने फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ना? सच बताइए आप में से कितने लोग अभी फोन पे इसे देख रहे हैं? तो मैं आप लोगों को डांटने वाला हूँ,
कितने लोग देख रहे हैं? हाँ, 3.7 मिलियन लोग देख रहे हैं और सारे ही लोग इसे अपने फोन पे भी देख रहे होंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है, रुको। तो जंकुक कहते हैं क्या अब एक लेक्चर होने वाला है? तो जिमिन कहते हैं नहीं, कोई लेक्चर नहीं होने वाला, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा। देखो, हम सभी अपने फोन को ऑन करते हैं और इस तरह से इस पोजीशन में बैठकर उसे यूज करते हैं। ऐसे फोन चलाने में काफी अच्छा लगता है, पर ये हमारे बॉडी पोस्चर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि आपको तो आसमान के ऊपर देखना चाहिए। अगर कभी भी आप इस तरह से फोन चलाते हो तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपको आसमान की तरफ देखना चाहिए। और बार बार अपने गर्दन को नीचे करके फोन यूज करने की वजह से अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब मैं शावर लेने जाता हूँ तो ज्यादा देर तक अपने फेस को इस तरह से ऊपर करके नहीं रख पाता। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम न हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे पोस्चर में बैठकर अपने फोन को यूज करो। तो एवरीवन, आप सभी को केयरफुल रहने की जरूरत है थोड़ी। और इसके बाद जिमिन बाहर की व्यूज देखने लग जाते हैं और जंकुक से कहते हैं कि वाओ, इस तरह से खाना खाना और बाहर की व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। और फिर दोनों में गेम्स को लेकर बातें होने लग जाती है। जंकुक कह रहे थे कि वो इन दिनों बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम तो आजकल मूवीज भी नहीं देखते, और क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? पर मैं सच में बाहर नहीं जाना चाहता। तो जंकुक कहते हैं तुम्हें पता है ना, इन दिनों जो तुम गेम खेल रहे हो, एक बार जब तुम उसे खेलना शुरू कर देते हो तो तुम फिर बाहर नहीं जा सकते। और फिर जिमिन जंकुक से कहते हैं एनीवे, आज तुमने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है और सारे आर्मीज़ को जो भी अभी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही है, थैंक यू सो मच। और जो भी आज बुसान आई है हमें देखने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग का ये जो ट्रिप है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और हैप्पी रहे, जो भी हमें देखने आए हो बाहर से। और जैसे कि कल फिर से हमारा परफॉर्मेंस है, तो अब हम यहीं पे रुकते हैं आज। और जंकुक कहते हैं अभी रात के 11:53 हो रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि हम इसे पक्का 7 मिनट बाद बंद कर दे, मतलब इस वेवर्स लाइव को ऑफ कर दे, पक्का 12 बजे। तो जिमिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, तब तक तो BTS का एनिवर्सरी भी हो ही जाएगा और हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए इस लाइव को यहीं खत्म कर देंगे। और फिर से जंकुक उन ड्रिंक्स को देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये स्पाइसी वाला बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, और ये जो एप्पल और पाइनएप्पल वाली फ्लेवर है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। तो इसे सुनकर जिमिन को हंसी आ जाती है। जिमिन, लाओ दो, मैं इसे ट्राई करता हूँ। जंकुक, इसके अलावा ना मुझे बाकी सारे यहाँ जो फ्लेवर्स हैं ये सारी पसंद है। और फिर जिमिन उसे पीते हैं और उसे पीने के बाद वो कहते हैं ठीक है। और तभी जंकुक डिनर के बारे में बोलने लग जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो जिमिन कहते हैं हाँ ये टेस्टी था। और फिर जंकुक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये पसंद आई है ये ड्रिंक, तो तुम और पी सकते हो। तो जिमिन कहते हैं नहीं मैं और नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा कार्बोनेट ड्रिंक्स को हैंडल नहीं कर पाता, और शायद तुमने मुझे रेयरली ही कार्बोनेट ड्रिंक्स पीते हुए देखा होगा कभी। और फिर इसके बाद जिमिन बताने लग जाते हैं कि आप सभी को ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद आप कोई ड्रिंक ही पियो, उसके जगह आप प्लेन वाटर पी सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि यूजुअली मैं एक दिन में 4 लीटर पानी पी लेता हूँ। तो जंकुक कहते हैं पर खाते वक्त अगर पानी नहीं भी पीते हैं तो क्या होता है? तो जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि मैं खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीता हूँ, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। तो जंकुक कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी आदत है। जिमिन, मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, और रात को सोने से पहले भी। और कल रात को तो मेरे पास एक बोतल था, 500 ml पानी उसमें था, और मैं सारे पानी को पी गया सोने से पहले, और उसके बाद ही जाकर मैं सोया। और सुबह उठकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद फिर जिमिन जंकुक से कहते हैं क्या वक्त हो गया अब? तो जंकुक कहते हैं चलो देखता हूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं, मैं गेस करता हूँ। और जंकुक कहते हैं 11:57 या 58 हो रहा होगा। और फिर वो फोन में देखते हैं तो 11:57 हो रहे थे। जंकुक, अब 3 मिनट ही बच गए हैं। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं जैसा कि अभी 3 मिनट बचा हुआ है, तब तक रॉक पेपर सीजर खेल लेते हैं। तो जंकुक कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम 3 राउंड खेले तो? जिमिन कहते हैं नहीं, सिंगल राउंड खेलेंगे। और जैसे ही ये लोग खेलते हैं ना, पहली बारी में जंकुक हार जाते हैं, और उसके बाद तो उनका फेस देखने वाला था। और इसके बाद दोनों कहते हैं कि अब अगर जो हारेगा ना उसे पनिशमेंट मिलेगी, और इसमें हारते हैं हमारे जिमिन। और फिर इसके बाद दोनों यहाँ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं, क्योंकि BTS की बर्थडे है। और यहाँ ये लोग ना आर्मीज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि BTS की बर्थडे सेलिब्रेट हो या आर्मीज की बर्थडे सेलिब्रेट हो, एक ही बात है। और इसके बाद ना जंकुक एक चिली को उठाते हैं और उसे सॉस में डिप करके बिल्कुल इस तरह से लगा देते हैं जैसे बर्थडे केक के ऊपर कैंडल लगा हो।
और जंगकुक के इस एक्टिविटी को देखकर ना जिमिन इतना ज्यादा हंस रहे थे, उन्हें सच में इसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आई थी। और फिर से दोनों सभी को थैंक यू बोलते हैं और जिमिन कहते हैं तो जैसे कि ये मेरा फोन है। तभी जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। और फिर दोनों बाय कहते हैं और जिमिन यहाँ हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जंगकुक कहते हैं हार्ट ऐसी होती है क्या? तो जिमिन कहते हैं नहीं, मैं हाफ हार्ट बना रहा हूँ। और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यारे अंदाज में हमारे BTS मेंबर जिमिन और जंगकुक ने BTS की 13th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। व्यूअर्स पे लाइव आए, आर्मीज के साथ बातें करी, उन्होंने काफी सारी कुछ शेयर करी और खाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट दोनों ने स्पेंड करा अपनी आर्मीज के साथ। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।